बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है सुबह का वक्त और यहाँ पे ब्रश वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद वज़ू करूँगी और नमाज़ की तैयारी करूँगी। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो मेरा फ़ेवरेट है, ये समझ लीजिए आप। मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ खुद भी मैं इसकी पाबंद रहूँ और दूसरे भी जो मेरे आस-पास मेरे प्यारे हैं ना, वो सब भी इसके पाबंद हो जाएँ। दुआ तो मैं बहुत करती हूँ, इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला कामयाबी भी देंगे। आज मैं आपसे तहज्जुद के बारे में बात करना चाहती हूँ। तहज्जुद सिर्फ़ एक नमाज़ नहीं है, ये अल्लाह के साथ वो कनेक्शन है जो इंसान को अंदर से बदल के रख देता है। सोचिए रात का वक़्त है, घर में सब सो रहे हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपके पास बैठा हुआ भी नहीं है और आप अपनी नींद छोड़कर, अपना गर्म बिस्तर छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह के लिए उठते हैं और यही तो इख़लास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, तब अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे माँगे मैं उसे दे दूँ? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत माँगे मैं उसे बख्श दूँ? यानी तहज्जुद का वक़्त दुआ का बहुत ख़ास वक़्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि तहज्जुद कोई मैजिक फ़ॉर्मूला नहीं है कि आज आपने पढ़ी और कल हर चीज़ बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको मिल गई। नहीं, अल्लाह ताला हमें कभी-कभी हमारी दुआ को उसी शक्ल में देते हैं, कभी उससे बेहतर चीज़ अता करके देते हैं और कभी-कभी किसी मुसीबत को टाल के भी दूर कर देते हैं। कभी मिरेकल्स हमारी ज़िंदगी के बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जो इंसान कल तक हर बात पर टूट जाता था, तहज्जुद के बाद वही इंसान कहता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, फिर मुझे किस बात का डर? ये भी तो अल्लाह की रहमत है। कभी आपकी दुआ तुरंत कबूल नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपकी दुआ नहीं सुन रहा। अल्लाह सुन रहे हैं, बस अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और कब बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफ़्ल है। उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर पहुँचाएगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसका सॉल्यूशन आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, एक बार रात में अल्लाह के सामने खड़े होकर देखिए। आपकी परेशानी लोगों के सामने रखने से पहले अल्लाह के सामने रख कर देखिए। आपको पैसों की परेशानी है, अल्लाह से माँगिए। घर में कोई टेंशन है तो अल्लाह से माँगिए। दिल में कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत सता रही है तो आप अपने अल्लाह को बताइए। तमाम वो चीज़ जो आपको परेशान करती है, आप अपने अल्लाह को सुनाइए। और तहज्जुद का वक़्त वो वक़्त है जब आप बिल्कुल तन्हा होते हो और तन्हाई में बात भी बहुत अच्छे से निकलती है। आपको रोना है तो आप अल्लाह के सामने खूब रो लीजिए, क्योंकि हम किसी और के सामने जब रोते हैं ना, तो लोगों के नज़रिए देखने के अलग होते हैं और हमें उस तरीके से अपना दुःख ज़ाहिर करने में भी शर्म आती है, नमाज़ में किसी के सामने रोने में भी शर्म आती है। तो तहज्जुद के वक़्त तो कोई हमें देखता भी नहीं है, तो बहुत बेहतरीन वक़्त है वो रोने के लिए दुआओं में, क्योंकि अल्लाह आपके दिल का वो हाल भी जानता है जो आप किसी इंसान को बता नहीं सकते। और एक बात, अगर आप तहज्जुद के लिए रोज़ नहीं उठ पाते हैं तो खुद को होपलेस मत समझिए। छोटी शुरुआत कीजिए, कभी सिर्फ़ 2 रकात के लिए उठ जाइए, 2 रकात पढ़िए, फिर दिल खोल कर दुआ कीजिए, अल्लाह से अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए। या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरी फ़ला-फ़ला परेशानी है, जो भी आपके दिल में अल्लाह को खोल के सुना दीजिए। यकीन मानिए तहज्जुद का सबसे बड़ा मिरेकल सिर्फ़ ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सबसे बड़ा मिरेकल तो ये है कि आपका दिल अल्लाह से जुड़ गया। यकीन मानिए, और जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है ना, तो मुश्किलें वही होती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को सहने वाला इंसान बदल जाता है।
اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی کوشش کیجیے کہ الارم لگائیے، وضو کیجیے، 2 رکعت تہجد پڑھیے اور پھر اپنے رب کے سامنے ہر بات کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ جس میریکل کا انتظار کر رہی ہیں اللہ اس کا راستہ پہلے ہی بنا چکا ہو، بس آپ کو اللہ کے دروازے پر جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں یہ سب باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا ایکسپیرینس رہ چکا ہے دعا کے مطابق۔ آج سے 5 سال پہلے میں نے تہجد پڑھنا ہی شروع کیا تھا صرف ایک دعا قبول کرنے کے لیے، کیونکہ میں وہ دعا قبول کروانا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور میں بہت پریشان تھی۔ تو میری بہن نے مجھے بولا کہ تو تہجد پڑھنا شروع کر دے، دیکھنا تیری دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بس میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تہجد میں مطلب مجھے اتنا سکون آنے لگا، مجھے اتنا اچھا لگنے لگا۔ میں دعائیں بھی کرتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن میرا دل اب دعا قبول کروانے کی لالچ میں سجدہ نہیں کر رہی تھی۔ اپنے اندر بدلاؤ دیکھا کہ میں جب نماز کے لیے اٹھ رہی ہوں نا تو میں اس لیے نہیں اٹھ رہی کہ اب میری دعا قبول ہو، بلکہ اب میں چاہتی ہوں کہ تہجد میرے روٹین میں شامل ہو جائے۔ مجھے اتنا سکون ملتا تھا اور اتنا اچھا لگتا تھا جس دن میں تہجد پڑھتی تھی، اور اگر کسی دن چھوٹ جاتی تھی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس دعا کے لیے میں تہجد تک پہنچی تھی نا، اس دعا کو تو قبول ہونے کا پھر میرے دل سے خیال ہی نکل گیا کہ مجھے اس کو قبول کروانا ہے، بلکہ اب مجھے فرق ہی نہیں پڑتا وہ قبول ہو یا نہ ہو، اور پھر میری وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نا میری پورا دل بدل گیا، مجھے وہ چیز اب چاہیے ہی نہیں۔ اور کچھ وقت بیتنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ میرے حق میں بہت زیادہ بری تھی، اتنی زیادہ بری تھی کہ وہ میری دنیا بھی خراب کر دیتی اور میری آخرت بھی خراب کر دیتی۔ تو میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس سے باہر نکالا، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پریشان نہ ہوں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتر راستہ نکالیں گے، اور ہر دعا قبول ہو جائے یہ ضروری نہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر کریں، اور جب کوئی دعا قبول نہ ہونا تو آپ ڈبل شکر کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ لوگوں سے آج شیئر کیا ہے، اور بھی ایسے بہت سے ایکسپیرینس ہیں جو میری زندگی میں رہ چکے ہیں تہجد کے مطابق۔ انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں پھر شیئر کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔